नमस्कार। आज की चर्चा एक बड़ी अनोखी घटना पर है। सोचिए, दुनिया का एक सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करता है और फिर वहीं अटक जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर समझेंगे कि आखिर ये हुआ क्या, क्यों ये विमान वापस उड़ नहीं सका, और हाँ, वो केरल वाला मजेदार एंगल क्या है। हाँ, वो भी जरूर। तो कहानी शुरू होती है यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से। उनका एक F-35B विमान समुद्र के ऊपर था और फिर हाँ, खराब मौसम था शायद, और फ्यूल भी कम होने की बात है, तो उसे भारत की तरफ मुड़ना पड़ा। और उसने वो इमरजेंसी सिग्नल भी भेजा था, स्क्वॉक 7700। जी हाँ, स्क्वॉक 7700। ये एक स्टैंडर्ड इमरजेंसी कोड है। तो रात करीब 9:30 बजे के आसपास वो एक भारतीय एयरबेस पर उतरा। सुरक्षित लैंडिंग हुई। हाँ, लैंडिंग सुरक्षित थी, लेकिन उतरते ही जो शुरुआती जांच हुई उसमें पता चला कि कोई गंभीर गड़बड़ है। गंभीर गड़बड़ मतलब कोई मामूली चीज नहीं, या तो हाइड्रोलिक सिस्टम में बड़ी दिक्कत थी या कोई और बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। और देखिए, F-35 जैसे विमान में हाइड्रोलिक्स बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा। मतलब कंट्रोल सिस्टम्स के लिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब साफ था कि विमान दोबारा उड़ान नहीं भर सकता था, कम से कम उस हालत में तो बिल्कुल नहीं। तो फिर इसे ठीक करने की कोशिश हुई होगी। सुनाई यूके से एक टीम भी आई थी। हाँ, आई थी। करीब 40 लोगों की एक टेक्निकल टीम यूके से भेजी गई थी। उन्होंने कोशिश भी की, शायद 5 जुलाई से लगे हुए थे, लेकिन सफल नहीं हुए। नहीं, लगता है खराबी इतनी बड़ी थी कि उसे वहीं एयरबेस पर ठीक करना मुमकिन ही नहीं था। F-35 वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। तो फिर क्या विमान वही खड़ा रहेगा? नहीं, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। अब प्लान ये है कि विमान को ठीक करने के बजाय उसे खोलकर वापस ले जाया जाएगा। खोलकर मतलब पार्ट्स में? हाँ, मतलब उसके पंख वगैरह हटाए जाएंगे। फिर जो मुख्य ढांचा है उसे एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17 ग्लोब मास्टर में लोड करके यूके भेजा जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन लगता है। पंख हटाना फिर लोड करना। है ही। इसके लिए खास इंजीनियर्स और जो भी स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए वो सब यूके से मंगवाए गए हैं। और ये सब होगा कहाँ? एयरबेस पर ही? पहले विमान को पास की एक MRO फैसिलिटी में ले जाया जाएगा। MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल। वहां हैंगर में इसे शिपिंग के लिए तैयार किया जाएगा। और सिक्योरिटी, इसका क्या इंतजाम है? F-35 तो बहुत सेंसिटिव एयरक्राफ्ट माना जाता है। बिल्कुल सही। सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी है। अभी जहां विमान है वहां CISF तो है ही, साथ में यूके और भारतीय मिलिट्री के लोग भी हैं। इतनी सिक्योरिटी क्यों? सिर्फ कीमत की वजह से या कुछ और? कीमत तो है ही, पर उससे भी ज्यादा अहम है इसकी टेक्नोलॉजी, खासकर इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी। हाँ, वो जो रडार से बचने की क्षमता होती है। जी, वो तकनीक बहुत गोपनीय मानी जाती है। यूके में भी इसको लेकर चिंता जताई गई है कि कोई जानकारी लीक ना हो। तो शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि इसे खोलकर पूरी सुरक्षा में वापस ले जाने का फैसला हुआ। समझ गया। तो इसमें भारतीय वायुसेना भी मदद कर रही होगी, लॉजिस्टिक्स वगैरह में? हाँ, बिल्कुल। भारतीय वायुसेना का लॉजिस्टिक सपोर्ट है और ब्रिटिश हाई कमीशन भी भारतीय अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये तो वह गंभीर पहलू। लेकिन वो केरल वाली बात क्या थी? कुछ मजेदार हुआ वहां? हाँ, वो इस कहानी का एक हल्का फुल्का मोड़ है। केरल टूरिज्म ने इसे एक PR मौके की तरह इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, कैसे? उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ AI से बनी तस्वीरें डाली। उनमें दिखाया कि F-35 केरल के सुंदर नज़ारों के बीच खड़ा है। हाँ हाँ। और साथ में एक मजाकिया सा 5 स्टार रिव्यू टाइप लिख दिया कि विमान को केरल इतना पसंद आ गया है कि वो जाना ही नहीं चाहता। अरे वाह, ये तो कमाल है। हाँ, और ये पोस्ट वायरल हो गई। फिर तो लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? कैसे मीम्स? किसी ने पार्किंग फीस का बिल बना दिया, किसी ने लिखा कि OLX पर बेच दो, कोई कहने लगा रुको भाई मैं अभी ठीक करता हूँ। हाँ। मतलब इंटरनेट पे खूब मजाक उड़ा इसका। ये दिखाता है कि कैसे एक सीरियस इंटरनेशनल घटना भी लोकल ह्यूमर का हिस्सा बन जाती है ना? बिल्कुल, आज के कनेक्टेड वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। तो अब आगे क्या है? कब तक ये विमान वापस जाएगा? उम्मीद है कि इसे खोलने का काम जल्द पूरा हो जाएगा, फिर MRO हैंगर में ले जाकर C-17 में लोड करके यूके भेजा जाएगा। और वहां जाकर फिर से इसे जोड़ा जाएगा? हाँ, वहां इसे फिर से असेंबल किया जाएगा और उम्मीद है कि रिपेयर के बाद ये वापस सर्विस में आ पाएगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एक एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 में तकनीकी खराबी आई, भारत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई जी। उसे वहीं ठीक करना मुमकिन नहीं हुआ, तो अब यूके और भारत मिलकर उसे कड़ी सुरक्षा में खोलकर वापस ले जा रहे हैं। सही। और इस पूरे गंभीर मामले के बीच
केरल टूरिज्म ने थोड़ा मजाक मस्ती करके इसे दुनिया भर में वायरल कर दिया। हाँ, बिल्कुल, यही कहानी है। ये घटना दिखाती है कि कैसे हाई टेक मिलिट्री इक्विपमेंट, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, लॉजिस्टिक्स और सोशल मीडिया ह्यूमर सब एक साथ आ सकते हैं। सोचने वाली बात है कि एक घटना के कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं। एक तरफ तकनीकी चुनौती, दूसरी तरफ वायरल मीम। बिल्कुल, आज की दुनिया में कोई भी घटना सिर्फ एक लेवल पर नहीं रहती, उसके कई आयाम होते हैं। ये उसका एक बढ़िया उदाहरण है।